अच्छी अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे लेवल पर गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सब सीखने के लिए बैठे हैं। आज हम उनसे सीखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिससे वो -4, -5, -7 की यात्रा पूरी कर रहे हैं। फास्टेस्ट हमारे देश के वर्ल्ड के लिए देखे तो हम आज राजेश मांजरेकर सर और बादल सर के वीडियो तो कैसे अचीवमेंट्स लिए, क्या शुरुआत की, हम क्या करें, इसी पर बात होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे बात रखेंगे। मैं यहाँ पर सभी को म्यूट करता हूँ और उसके बाद वीडियो प्ले करेंगे। आप जरूर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट करिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स उनसे लिख रहे हैं उससे हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। जैसे 1,87,00,000 रुपए का इनकम टैक्स वर्ष का भर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर किस तरह से उन्होंने अपने आप को रन किया, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करता हूँ वीडियो की। आंसर यदि आवाज नहीं आए तो जरूर बताइएगा। जी सर, जी सर। तो 150 साल कर चुके हैं, बाकी साथी भी आगे रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर बनाना हो गया सुपर इजी। बस 15 सेकंड में सेटअप करिए अपना ई-कॉम वेबसाइट और With that note, ladies and gentlemen, we move on. Join me to welcome our next speaker with a huge round of applause all the way from Gujarat. Make some noise for Mitesh Balda. यहाँ पे है, पूरा हॉल फुल है और एक मितेश बाल्दा की आवाज आपसे ज्यादा कैसे आ सकती है? Are all you excited? Yes, this is the excitement. क्या बात है मेरे भाई। दोस्तों, माई सेल्फ मितेश बाल्दा, एंड माइक दे दो भैया। ओके, नो प्रॉब्लम। ना ओके भाई, पीछे से इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। यहाँ पे लोगों का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है ना, आवाज सुनाई नहीं देती। दोस्तों, माई सेल्फ मितेश बाल्दा फ्रॉम सूरत, गुजरात। बिफोर कैंगन वाटर मेरा टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें मेरी 4 कंपनियां हैं, 3 फैक्ट्रीज के अंदर 500 लोग काम करते हैं, जिसको मैं महीने में करोड़ों रुपए की सैलरी पे करता हूं। लेकिन आज से 26 महीने पहले मेरे घर पे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, मिस्टर अमृत भाई गोंडलिया, कि मितेश, अमित को पहचानता है? मैंने बोला हाँ। उनके पास एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा है, और जब से देखा है तब से मेरा दिमाग हिल गया कि ये कितना बड़ा बिजनेस लेके आया। मैं अमित को पहचानता था, he was not in the network business, उनकी हॉस्पिटल्स थी, तो मुझे मालूम था कि ये बंदे के पास अगर कुछ है, अगर बैंक में पैसा आया, और अभी जो अमाउंट सुना ना, तो मेरे को सुना स्ट्राइक हुआ। नया बिजनेस, 3 महीने में इतना पैसा। मेरे बिजनेस में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके मैं काम करता हूं,
हूँ, तब जाके महीने का उतना पैसा मैं बाहर मेरी जेब में नहीं निकालता हूँ। और ये बंदा अगर 3 महीने में कुछ कर रहा है तो मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला फोन पे नहीं बात हो सकती। मेरी बातों को आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ कनेक्ट करना, आपको काफी सारे क्लूज मिलेंगे जहां से आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अरे यार, ये तो मेरा टाइम 50% पहले से कर दिया सर, नाइंसाफी है। 10 मिनट का टाइम दे दिया, तो अभी मेरी स्टोरी इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी काफी हद तक आपको इतना बड़ा बिजनेस दे सकती थी। चलो कोई बात नहीं, इसको शॉर्ट में कंक्लूड करता हूँ। तो मैंने उस दिन अमित भाई को घर पे बुलाया, डेमो देखा, दिमाग में बैठ गया। दूसरे दिन मॉर्निंग में पार्टनर्स के साथ मीटिंग की और फुल टाइम गैंगन का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। दोपहर को 12 बजे फर्स्ट डे मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस मैंने पार्टनर्स को हैंड ओवर किया एंड आई हैव स्टार्टेड फुल टाइम गैंगन बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट डे। दोस्तों, स्टार्ट किया तब मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। तो मिस्टर उपदेश मलिक सर को अमित भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो अमित भाई ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया, उपदेश सर ने उनके बोर्ड पे मेरा नाम लिख दिया मिस्टर फॉर्च्यूनर। और मैंने चैलेंज दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा। मैंने जिस दिन स्टार्ट किया, अमित सर की टीम 55 लोगों की थी, 55 वो भी जांबाज खिलाड़ी जिनको अभी आप सुनते आ रहे हो और अभी आगे सुनने वाले हो। मैंने उन्हें बोला था कि मितेश आपकी 50% प्रमोशन का हिस्सेदार होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और दोस्तों 6 महीने में 6 से 18 महीने में -2 और 21st मंथ कंप्लीट होने पे मैं -3 बना हूं। और ये मेरा जो टाइटल है अभी तक का, जब तक कि मुझे रिकॉर्ड में कंपनी से मिला है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट है। ये मेरी फैक्ट्री से कुछ फोटोग्राफ्स है जिनसे आपको आइडिया आएगा कि मेरे वहां पे कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस को छोड़ के फर्स्ट डे आई हैव स्टार्टेड गैंगन बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ा मजा क्या था मालूम? हम लोगों को जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है ना, इनको बताऊंगा ये मशीन खरीद लेगा, वही नहीं खरीदता। मेरे पार्टनर्स वो बोलते थे भाई साहब तू पागल हो गया क्या, 3 लाख की पानी की मशीन कौन लेगा तेरे से? मैंने बोला पागल तो मैं हो ही गया हूं और मैं हर एक को पागल करने वाला हूं, क्योंकि पागल उन्हीं को बोलते हैं। पा यानी कुछ पाने के लिए, ग यानी गतिशील और ल यानी कि अपने लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ते हैं ना, दुनिया उसी को पागल कहती है। तो एक बार बोलो कि मैं पागल हूं। दोस्तों, दुनिया जब बोले ना कि तो पागल हो गया है, तो समझ लेना कि तरक्की शुरू हो गई है। क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी कैसी है मालूम है? एक बार अफ्रीका से कुछ लोग आए इंडिया में, और अफ्रीका से आने के बाद वो केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए गए। तो वहां पे पहली बार अफ्रीका से आए थे, तो उसका कलर मालूम है आपको कैसा होता है? तो भगवान प्रसन्न हो गए, महादेव क्या बात है, अफ्रीका से आया है। तो बोले भगवान प्रसन्न हो गए खुद साक्षात, बोल तेरे को क्या चाहिए, जो चाहेगा वो मिल जाएगा। तो बोले भगवान हम लोग जन्म से ऐसे है कलर में, ब्लैक इज, आप अगर खुश हुए हो तो हमें ना एकदम गोरा बना दो। भगवान बोला तथास्तु, और वो काले गोर एकदम गोरे हो गए और इतने सुंदर दिखने लगे कि सब लोग दुनिया जलन गुस्से हो जाए। तो वो वहां के साथ में एक इंडियन गाइड लेके गए थे। तो भगवान ने बोला अभी तू इनको इधर लेके आया है तो तेरे पे भी मैं प्रसन्न हूं, तूने मुझ मांगा नहीं है, लेकिन तू भी एक वर मांग ले, तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तो उसने बोला भगवान अगर आप वाकई में प्रसन्न है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको वापस काला बना दो। कई जगहों पे हमने ये फील किया है, जब हम चलना शुरू करते हैं तो अपने होते हैं ना वही अपनी टांग खींचते हैं, वही लोगों का साथ सहकार और सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन में जो इंसान टिक गया उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और इसी तरह से आगे बढ़ते गए, सबसे ज्यादा फुल टाइम गैंगन स्टार्ट करना उतनी बात पूरी नहीं थी। इस बिजनेस को इस तरह से ले लिया पहले दिन से कि ये खुद मैं ही कंपनी का ओनर हूँ और मुझे ही इस कंपनी को चलाना है। सुबह 8 बजे घर से निकलने का, रात को 12 बजे घर पे जाने का। अभी सब फैमिली वाले परेशान, ये पागल हो गया क्या, इतना अच्छा धंधा है वो छोड़ के गैंगन में लगा है। लेकिन दोस्तों, मैंने जब शुरुआत की ना तो मैंने कई सारे लोगों को सुना कि मितेश सर है ना पागल हो गए। मैं सर की मेरी थोड़ी छाप है, क्योंकि मैं पहले स्कूल के अंदर टीचर था और उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना, और प्रिंसिपल की नौकरी करते करते गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। गवर्नमेंट की जॉब पे लगने के बाद 1 साल नौकरी करने के बाद एक कैलकुलेशन किया कि भाई पूरी जिंदगी का सैलरी आएगा 1 करोड़ रुपए। फिर घर पे गया, थोड़ा घर वालों को डराया। मैं डेली हाईवे पे जाता हूँ ना, डेली एक्सीडेंट देखने को मिलता है, तो मेरे को है ना डर लगता है अभी हाईवे पे जाने से। और दूसरा, पूरी जिंदगी का मैंने
टोटल लगाया ना तो 1 करोड़ रुपए पगार आता है। मैं ना कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, 4 साल के अंदर मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ। तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया क्योंकि उसको डर लग गया, हाईवे पे जा रहा है, वो सही बोल रहा है। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैं बिजनेस में आया था, जो मैंने अभी आपको टेक्सटाइल की मेरी फैक्ट्रीज के फोटोग्राफ्स दिखाए। तो उसमें सेट होने के बाद अब ये बिजनेस कर रहा हूँ और उसमें इतना पागल की तरह काम कर रहा हूँ तो उन लोगों को लगा कि ये क्या कर रहा है। फिर हम लोग नए घर पे शिफ्ट हुए। बिफोर केंगेन मेरे घर का 4500 स्क्वायर फुट का मैंने फ्लैट लिया था और उसका फर्नीचर का काम चल रहा था। तो डेली फर्नीचर वाला बुलाता है सुबह सुबह, तो उधर डिस्टर्ब होता था, दोपहर तक वो टाइम मेरा खा जाता था। मैंने उसको बोला आर्किटेक्ट को, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, जो भी पास करवाना मैं पास कर दूंगा, अगर खराब भी करेगा ना कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को फोन मत करना, क्योंकि मेरे को दिख रहा था मेरा 6 से डिले हो रहा है। लोग कहते हैं कि सर आप इतने सक्सेस कैसे हो गए। लोगों को इमारत दिखती है, लोगों को सुंदर फूलदानी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितने एक्शन हुए ना वो लोगों को नहीं दिखते। एक बार किसी ने एक बहुत ही सुंदर फूलदानी को पूछा कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो, वाकई में तुम्हें देखते ही कोई भी खरीद लेगा। तो फूलदानी ने बोला कि जिस दिन कुम्हार मुझे मेरी माँ के साथ, जब मैं जमीन के साथ जुड़ी हुई मिट्टी थी वहां से खोद के निकाल रहा था, तब मुझे जो दर्द हो रहा था वो तुमने नहीं देखा। जब वहां से लाकर उसने अपने घर पे लाकर पानी मिक्स किया और उस मिट्टी का जो बनाया पिंड, उसको इतना मारा और एकदम स्मूथ बना दिया, वो तुमने नहीं देखा। उसके बाद मुझे वो चक्कर पे डाला, पहिया घुमाया, इतना घुमाया, मेरे को सर दर्द हो गया, मेरे को चक्कर आने लग गया। उस दिन मुझे जो तकलीफ हो रही थी वो तुमने नहीं देखी। उसके बाद मुझे ऐसे थप्पी मार के एक सेब दिया गया। उसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, मुझे धूप में सुखाया गया। उसके बाद मुझे वहां से निकाल के भट्ठे में डाला गया जहां पे बहुत ही जबरदस्त गर्मी थी। उस गर्मी को मैंने जो सहन किया है वो तुमने नहीं देखा। और उसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, मेरे ऊपर गरम कलर से ऐसे डिजाइन तैयार की गई, तब जाके ये फूलदानी बनी है। उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती। दोस्तों, सक्सेस होना तय है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, दुनिया की कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो आपको दे दिया और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर कोई बोलता है कि तू मेरे साथ आजा सक्सेस हो जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर दम है और आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आपको नाकामयाब कोई नहीं कर सकता है। क्या आप चाहते हो सक्सेस होना रियली? तो आपको वो करना होगा जो यहाँ पे जितने भी अभी आने वाले लोग हैं, जो अभी तक यहाँ पे लीडर्स बन के आ चुके हैं, उन लोगों ने अपनी कामयाबी के लिए जो मेहनत की है ना। सर, होशियार वो नहीं होता जो हर एक अनुभव खुद करे। मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया था पहले दिन, क्यों लिया था मालूम है? क्योंकि पहले मैं जब जॉब करता था तो जॉब का मतलब ही होता है JOB, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस बोले यस तो यस, बॉस बोले नो तो नो, बॉस बोला यस, तुम बोले नो, यू कैन गो। तो नौकरी क्यों करने का? फिर बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना स्टाफ रखना पड़ता है, कितना स्टॉक रखना पड़ता है, कितना उग्राणी मार्केट से करना पड़ता है। इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद इंसान सक्सेस होता है। लेकिन फिर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट के सामने देखे तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है परसेंटेज वाइज? जो भी बिजनेस में जाते हैं 2 से 5%, राइट और रॉन्ग? और यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने रेडी है जहाँ पे आपको कोई स्टॉक नहीं लेना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं संभालना है, कोई डिस्पैचिंग नहीं देखना है, कोई किसी को पैसा देने का, पगार देने का झंझट नहीं है। साला कुछ भी नहीं टेंशन, खाली क्या करने का? डेमो दिखाने का, पानी पिलाने का, सब्जी धो के दिखाने का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने का। सर, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं करेगा? तो अभी मैं नए घर पे शिफ्ट हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि मैं जहाँ रहने गया था वहां पे सूरत के सबसे रईस लोग रहते थे। तो वहां पे रिक्शा भी नहीं आता था क्योंकि वहां पे कोई सभी गाड़ी वाले थे और मैं घर से निकल जाता था तो परिवार को प्रॉब्लम होने लगी, किसी के घर पे जाना है कुछ भी। तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। वो PPT जरा प्ले करना भैया। मैंने मेरी वाइफ को ड्राइविंग स्कूल में भर्ती कर दिया गाड़ी सीखने के लिए। लोगों का, एक आम आदमी का ड्रीम होता है 10-12 लाख की गाड़ी लेना। मैंने इनको गाड़ी सिखाया और गाड़ी सिखाने के बाद इनके लिए एक गाड़ी लिया और मेरे लिए एक गाड़ी लिया। और वो 100% मैं कहना चाहूंगा कि मेरी कुर्ती के बिजनेस में से मैंने इस गाड़ी के लिए 1 रुपया भी सर नहीं लगाया। ईमानदारी से पूरा कैंगन की गाड़ी है और मेरी वाइफ को भी मैंने कैंगन से ही गाड़ी दिलाई क्योंकि वो भी खुद 6 से 2 है। ये मेरी एक छोटी सी क्लिप है, साउंड प्लीज।
परिवार है, मेरी डॉटर्स, मेरा बच्चा है, और ये मेरी टीम के साथ मेरी गाड़ी का जब डिलीवरी आया था घर पे, इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। करोड़ों रुपए के बिजनेस को करते हुए, करोड़ों का टर्नओवर करते हुए भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जीएलएस फॉर्मेट के बारे में सोचूं। सर, फॉर्च्यूनर तक काम चला लिया था, और ये होंडा एमएस गाड़ी मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी, और उसके बाद सर मेरे को काम करने का ना और भी ज्यादा मजा आने लग गया। क्यों मालूम है? मेरे को भी बुलाती नहीं थी कि मितेश इधर जाने का है, उधर जाने का है, खरीदी करने जाना है, बैठने जाना है, परिवार को लेके वो सब काम निपटा लेती है। तो जो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना, उसको सॉल्यूशन मैंने बता दिया। घर से सपोर्ट मिलेगा डबल। एक तो देखो, लोग अपने लिए गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, अगर आप अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट कर दोगे कमा के, तो उसके लिए सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो जाएगा। ये तो मेरी पर्सनल कार है। अभी वो लोगों को बोल सकती है ना, ये मेरी खुद की गाड़ी में मैं कैंगन की वजह से आज घूमती हूँ, और अपना बिजनेस और भी बढ़ेगा। मालूम है, लोगों का सोसाइटी के अंदर ड्रीम होता है, कब आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कितना कमाएंगे। हम लोग जब छोटे से घर में रहते थे, 17 बाई 25, 25 बाई 20 बाई 25 का घर था मेरा, वहां से हम 4500 स्क्वायर फुट के घर पे गए थे ना, तो भी लोग देखते रह गए थे। लेकिन कैंगन में आने के बाद पहले किसी का सामने से कॉल नहीं आता था कि मितेश क्या कर रहा है, लेकिन आज सर डेली के 2 मेरे रिश्तेदारों का, दोस्तों का या अजनबियों का फोन आता है, भैया आप क्या करते हो। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन हम लोगों को दिखते हैं, क्योंकि अभी क्या सोशल मीडिया के अंदर लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं, दुनिया बहुत छुट्टी हो गई है, उंगली की, हाथों की उंगलियों के ऊपर आपकी पूरी दुनिया है। आप सोशल मीडिया पे जाओ, लोग आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज है डुप्लीकेशन। आप डुप्लीकेशन कैसे करोगे? आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना है। इस बिजनेस के अंदर सब लोग राह देखते हैं कि मेरी अपलाइन आएगी, डेमो करेगी और कामयाब होंगे। अमित भाई आएंगे तब उनसे पूछ लेना कि मितेश भाई ने आज तक आपके पास कितने डेमो करवाए। शायद सिंगल डेमो मैंने स्पेशल नहीं करवाया, खाली मेरी 2 मीटिंग अगर एक साथ सेट हो गई है तो मेरा अमित भाई को कॉल जाएगा, अमित भाई इस जगह पे आपको जाना है, मैं इस जगह पे डेमो पे हूं। तो इसकी वजह से आज हम सक्सेस है, क्योंकि कामयाबी के लिए खुद को दीपक की तरह जलाना पड़ता है, सिर्फ मुठ्ठियां बंद करने से इंकलाब नहीं होता। और हमारा तो जुनून ऐसा है कि अंधेरों में भी आशियाना जलाएंगे हम, अंधेरों में भी आशियाना जलाएंगे हम, घर घर के अंदर कैंगन की मशीन को पहुंचाएंगे हम। 5 साल में सिर्फ 60,000 मशीन बेची है कंपनी ने, इस 2021 के अंदर 60,000 दूसरी मशीन बेचेंगे हम। ये हम सब लोग मिलके आज एक डिसीजन ले, एक प्रण ले कि लोगों के घर घर पे ये मशीन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम कमाए उसके लिए नहीं, हमें दुनिया को कमा के देना है, दुनिया के हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि इस मशीन से मुझे कितने लोगों के कॉल्स आए हैं, अलग अलग फायदे जो उसको पानी पीने से हुए, वो ब्लेसिंग सब दिल से निकलते ना। कहते हैं हमेशा कि जहां पैसा बाई प्रोडक्ट होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होता है। और हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने तो स्टार्ट किया था, उस दिन टारगेट लिया था कि अपने को ज्यादा नहीं कमाना है कैंगन से, सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाएंगे ना महीने के, तो आराम से अपन सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसमें इतना पैसा आ रहा है तो मोर देन इनफ। लेकिन आउट ऑफ द इमेजिंग सारे ड्रीम्स जो एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने 3 लोगों को मशीन बेची है सर मेरी लाइफ में। पहला मिस्टर जयदीप वेकरिया, जो 15,000 की नौकरी करता था। दूसरा ललित वाडोदरिया और उनके जरिए किशोर भाई वाडोदरिया, उनके जरिए प्रवीण भाई उनका भाई, 3 लोगों को। और तीसरा मेरा मनीष, जो खुद सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बताई, ये पानी लो। मैं जब आपको मजे की बात बताऊं, लोग मेरे पे हंसते थे। फॉर्च्यूनर की पूरी
না সাইডে রেখে দাও। आया था रोड के ऊपर, हमें मालूम उसको इग्नाइट करना है। इन लोगों के बदौलत हम लोगों का ग्रुप अभी तेजी से बढ़ रहा है। और एक ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा, मेरी राजकोट की मोहित की टीम में लॉकडाउन के अंदर जो 3 महीने में काम हुआ, उसके लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने अपने ड्रीम्स कार जो अचीव किए, खुद परचेस किए। एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था राजकोट के अंदर, और ये सभी लोग यहाँ इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। जोरदार एक बार एक्साइटमेंट। तो मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये माइक जिस दिन नहीं था तब कोई चिल्ला के बोल रहा था, किसी को ऐसा ख्याल आया कि कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जाए कि हजारों लोग सामने बैठे हो और आराम से बोले ना तो भी सब सुन पाए, तो इसकी शोध हो गई। जिस दिन प्लेन नहीं था, किसी ने सोचा कि आकाश में पंछी की तरह उड़ सकते हैं हम किसी चीज के अंदर बैठ के, उस दिन दिमाग चला, प्लेन की शोध हो गई और आज ये चीज पॉसिबल हो चुकी है। किस दिन वो वायर वाला फोन हुआ करता था और लोग कहते थे ये वायर का झंझट बहुत है, हमें वायरलेस चाहिए, तो वायरलेस फोन आ गए। फिर किसी ने सोचा कि अगर इसमें सामने वाला दिखे तो कितना मजा है, तो स्मार्टफोन्स की शोध हो गई और आज पूरी दुनिया मुट्ठियों में आ गई। तो आज सोचो कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे कैंगन के बिजनेस में डेस्क हेड बनना है, तो समझ लो कि आप आज डेस्क हेड बन चुके हो। बाकी का जो 2, 4, 5 साल आप जर्नी करोगे ना, वो उसका प्रोसेस है। जिस दिन महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था, तो गांधी जी ने ये डिसीजन लिया था, अंग्रेज तूने मुझे अपनी ट्रेन से निकाला है, मैं तुझे अपने भारत देश से निकाल दूंगा। देश तो उसी दिन आजाद हो गया था, कुछ साल लगे थे, उसकी प्रोसेस थी खाली। जब एक पति पत्नी डिसीजन लेते हैं कि हमें संतान चाहिए, तो वो भी उसी दिन डिसाइड हो जाता है, खाली 9 महीने उसकी प्रोसेस होती है। तो आज आप डिसाइड करो कि आपको डेस्क हेड कब बनना है। आज डिसाइड करोगे डेस्क हेड आज बन जाओगे। जितना बाउंड्री लगाओगे उसी टाइम के अंदर बनोगे, क्योंकि विदाउट बाउंड्री क्रिकेट खेलने पे 6 कभी नहीं मारा जा सकता। दुनिया ने जो काम पिछले 26 सालों में किया है, उनके अनुभव से सीख के हमें वो काम सिर्फ 5 सालों में करना है, और ऐसा बड़ा काम करना है कि हमारा झंडा लहराता रहेगा जापान के अंदर हमेशा टॉप लेवल की सेल्स पे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है सर, कि देखा है हमने भी जीवन को करीब से, बात नहीं बनती है सिर्फ यूं ही नसीब से। कि देखा है हमने भी जीवन को करीब से, बात नहीं बनती है सिर्फ यूं ही नसीब से। है इस जहां में बहुत से ऐसे लोग जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन उनमें भी जान नहीं है। कदम कदम पे जिंदगी ने यही सिखाया है, अगर करना चाहते हो चमत्कार तो अपनी आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। कभी खुद जाती है के पास लोग हैं। मैं 1 मिनट का मेरे पास अभी टाइम है, वो मैं मोहित को चाहूंगा कि वो अपनी शेयर करे। अरे 2 मिनट ले लेना। थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू। अभी नितेश भाई ने सब कुछ बता दिया है, जो अचीवमेंट किए हैं। इनेजी कंपनी ने जो गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर
हम बात करते हैं तो एक ही चीज़ है कि जब से पहले दिन से इनेजिक स्टार्ट किया था उसी दिन से 100% कर लिया था। और ये बिजनेस है ना 100% है, ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। इसके अंदर जब पहले दिन से शुरुआत किया था तब मैं आपको छोटी सी जर्नी 1 ही मिनट में बताना चाहूँगा, क्योंकि टाइम मितेश भाई का खत्म हो गया, लेकिन 2 मिनट अभी माइक लिया ही है तो 2 मिनट तो मैं लेना चाहूँगा। कि जब पहले दिन शुरुआत किया था तब सुबह बैग लेके निकल जाते थे प्रेजेंटेशन करने के लिए एज अ आर्किटेक्ट। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि यार साला तू आर्किटेक्ट बन के ये क्या करने निकला है, अभी पानी बेचेगा तू यार आर्किटेक्ट हो गए। हाँ सर, मेरे सर भी इधर बैठे हैं जो अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि उस दिन से काफ़ी सारे लोगों ने कितनी मुश्किल से एक टीम बना था, 2 लोगों की 3 लोगों की, मुझे वो सब दिन याद है जब जिन लोगों ने मेरे साथ शुरुआत में जुड़े थे। निशांत भाई है, भावेश भाई, किशन भाई है जो हमारे वहाँ राजकोट के अंदर बहुत बड़े बिल्डर हैं। उन सभी लोगों के साथ आज एक लेवल पे यहाँ तक पहुँचे हैं डेज 2 तक। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कोई भी दिन, हर दिन नई सुबह होती है, हर दिन कुछ नया होने वाला होता है। हम गुजराती भाषा में बोले तो धीरज का फल मीठा होता है, राइट। उसी तरह मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जब मैंने शुरुआत किया था, सर उदय सर आप आए थे राजकोट, उस टाइम पे हमने शुरुआत किया था, अमित भाई और मितेश भाई सब लोग राजकोट आए थे, तब हमारा पहला मीटिंग था। तब मैंने अप्रैल महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक 1 साल में 160 मशीन का सेलिंग हुआ था। एक चीज मैं आपको और एक ऐड करता हूँ कि धीरज का फल मीठा होता है, ये शब्द को आप याद रखना, जिसको मेरी स्टोरी के साथ मैच होता है। 160 मशीन के सेल के बाद भी हम डाउन नहीं हुए थे, रोज नई इस सुबह की राह देख रहे थे। अप्रैल महीने के अंदर मेरा 23 सेल था, और एक ही मिनट सर, अप्रैल महीने के अंदर 23 मशीन का सेल था, और मई महीने के अंदर उसके डबल तो नहीं लेकिन 215 मशीन का सेल हुआ था। ये जो ब्लास्ट हुआ था राजकोट के अंदर, किशन भाई के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा था। उसके बाद 200, 300, 500 और लास्ट 9 महीने के अंदर 1700 सेल करके 6 से 3 days 2 हमारी टीम ने यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू पूरी टीम और पूरे अपलाइंस के सपोर्ट से और पूरी कंपनी के बैकएंड के सपोर्ट से सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई, उपदेश सर, मितेश भाई, थैंक यू। और अब EMI आ चुका है तो कर दे धमाल। इस महीने का रिकॉर्ड ब्रेक सेल होना चाहिए, क्योंकि 2 चीजें हमें मिली है। एक तो हमारे पोर्टल पे आपको दिख चुका है 6 से बढ़ने के ऊपर कंपनी का स्पेशल कंपेनियन है, एक्स्ट्रा बोनस, और दूसरा तो साथियों, आज हमने सुना मितेश बालदा जी को। क्या रिएक्शन है आपके चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और बिल्कुल ये यूट्यूब पर है नीरज जी, ये वीडियो मिल जाएगा आपको। यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपने ली हैं थोड़ा सा आप जरूर टाइप कीजिए, क्या फील करते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद में। यहाँ पर अभी हम 300 साथी हैं, जरूर रिएक्शन दीजिएगा अपना, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक हम भी इस रैंक तक नहीं जा सकते। उन्होंने जो छोटी छोटी बातें बोली है, जो शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि अपने ही लोग हंसेंगे और शायद उन्हीं से हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, और ये सबके साथ में होता है। और पागल की संख्या उन्होंने दी थी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, चूँकि सब कुछ लोग बोलते भी हैं जब आप दिल से इस काम को करते हैं, फ़ोन पे कॉल नहीं करना है, ये भी बात उन्होंने रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम इस स्टोरी से उठा सकते हैं। स्ट्रगल की बात की उन्होंने, संघर्ष की बात की है। कई बार दोस्त नहीं सुनते हैं, अपने ही लोग नहीं सुनते हैं, उस पर भी बात उन्होंने की है। तो यहाँ पर अगर इस वीडियो को सुनने के बाद जिन्होंने भी ध्यान से सुना है, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया है, जिन्होंने इसको नोट किया है, अगर वे अपनी बात रखना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट कीजिएगा कैसा आप फील कर रहे हैं। क्योंकि 6 से 2 days 3 थे उस समय मितेश बालदा जी, और उनके साथ में जो एक साथी थे 6 से 2 days 2 थे। ये 2021 का रिकॉर्डिंग है कंपनी का जो इवेंट होता है अभी वर्तमान में जापान में होने जा रहा है, और हमारे वाव ग्रुप से भी बहुत सारे साथी जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई बात करना तो ज़रूर बात रखिएगा, रेसेंट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे साथी जिनके वीडियो ऑन है, कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहता हूँ तो ज़रूर रेसेंट कीजिए ताकि हम उसको इस सेशन को और आगे बढ़ा पाएँ।
जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर भी आप बात रख सकते हैं। यहाँ पर सुनील कुमार जी हैं, मैं देख रहा हूँ, टीन का छत है उनका। सुनील कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं और क्या वर्क करते थे, जरूर अपनी बात रखिएगा। और अभी इस वीडियो को सुनने के बाद में आप क्या फील कर रहे हैं? जी अनम्यूट कीजिए सर, स्वागत है आपका। फिर से मैसेज करता हूँ सर, आपको अनम्यूट नहीं हो पाए। कोई भी साथी हो अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास है अभी समय। जी सर अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। जी बहुत नमस्कार सर। मैं गरौट मध्य प्रदेश से हूँ। जी सर। और अभी 1-2 महीने हुए मशीन खरीदे हुए, छोटे वाले भैया ने मशीन खरीदी है। इसलिए खरीदी है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। और जो पेस्टिसाइड डाला जा रहा है साग सब्जियों में, दूषित भोजन कर रहे हैं हम, तो उसके इसलिए कि परिवार सुरक्षित रहे, इसलिए हमने मशीन खरीदा है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि मशीन खरीद लें, फिर भी लोन लेके लिए। तो सर अभी जैसे 2-3 महीने से सुनील सर आप लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या चेंजिंग आ रहा है आपका पुरानी लाइफ में और अभी केंगन लाइफ में? सर जो चेंजिंग वाला आ रहा है वो ये आ रहा है सर कि एक तो मेरे चेहरे के ऊपर, हम क्या धूप में घूमते हैं तो चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे वगैरह थे, वो पहले से काफी साफ हो चुके हैं। मित्र लोग बोलते हैं मेरे से कि यार चेहरा साफ हो गया है, क्या खाते, तो उनको लोगों को बताते हैं हम किस वजह से साफ हो रहा है। तो पानी बहुत अच्छा है। और राजकुमार सर के साथ में काम भी कर रहा हूँ सर, मैं कभी टाइम मिलता है तो डेमो करने भी जाते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। सर जब भी कोई साथी आपसे आगे होकर पूछे ना कि क्या कर रहे हैं आप, तो उनको जरूर बोलिएगा कि हम घर पे आके बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि होता क्या है डेमो करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें करनी है। मंडे को अगर इस पे अवसर मिला तो जरूर बात करेंगे, क्योंकि दादा का सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। जी जी सर, है ना, तो दादा का सेशन रहेगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप अभी 2 महीने से केंगन में हैं, शायद आपने इसके बिजनेस को कितना अंडरस्टैंड किया है ये तो आप जानते होंगे। तो जरूर आप बने रहिएगा। आप लोन लेकर आपने डिवाइस लिया है, और यहाँ पर जितने भी साथी हैं, अभी 301 साथी है दोस्तों। यदि सर ने लोन लेकर डिवाइस लिया है, यदि आपने भी लोन लेकर डिवाइस लिया है, किसी भी प्रकार से कर्जा किया है, तो वाई टाइप कीजिए, जिससे ये पता चलेगा कितने साथियों ने इस डिवाइस को कर्जा लेकर लिया है। मैंने भी कर्जा लेकर ही लिया था सुनील सर, क्योंकि पैसा तो था नहीं। और चूंकि हम जितने भी समय से इस प्लेटफॉर्म पर सुनते आ रहे हैं, ये मशीन उन्हीं लोगों के घरों में पहुंचनी है जिनके घर में आज पैसा नहीं है। और क्योंकि हम भाग्यशाली लोग हैं कि पैसा नहीं होने के बाद भी इस डिवाइस को लेने के लिए हमने कर्जा किया, तो एक अलग ही हम उसको फील करते हैं लगने के बाद। और ये जो आज वीडियो आपने मिथिलेश बालदा सर का सुना, अगर उस हिसाब से हम वर्क करेंगे तो कई सारे कर्जे स्वयं के तो पटा ही देंगे, हम कई सारे लोगों को कर्जे से बाहर कर देंगे, कई सारे लोगों को कर्जे में जाने से रोक देंगे। क्योंकि आज जो अस्पतालों में लाइन लग रही है वहाँ पे भी लोग कर्जा ही कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साथी हैं, उनको लेते हैं। ज्योति मेड़े मैम है, उनको लेता हूँ। उसके बाद में बालकर सर हैं, अजय साहू जी हैं। मेड़े मैम आप अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो पॉसिबल हो तो जरूर ऑन कीजिएगा। स्वागत है आपका ज्योति मैम। आपका वीडियो ऑफ है, आप अगर चाहें तो ऑन कर सकते हैं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी जी, आप शायद वो लगा है कान पे, तो देख लीजिए एक बार उसको हटाकर। अभी आ रही सर? जी 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 आ रही है आंटी जी, स्वागत है आपका। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने अभी जो जैसे रात में वही सोचते सोचते सो गई कि जैसे अभी तक जो मैं काम कर रही हूँ वो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और जो अभी मैंने सर का जो वीडियो सुना, मुझे बहुत उस जो रात में जो सोच रही थी मैं जी का जो बात का जो आंसर चाहिए था मुझे, तो वो सर की वीडियो के द्वारा मुझे मिला। तो मैं बहुत सुन के बहुत
जैसे खुश हो गई, मतलब यानी किसी माध्यम से मुझे नॉलेज मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई। और इस वीडियो के द्वारा मैं आगे मेरे कदम मैंने बढ़ाऊंगी और सफलता हासिल करूंगी, ये मैंने ये वीडियो से सीखा। क्या बात। अभी जान जी जी, बहुत ही बढ़िया आंटी जी। दोस्तों, मेरे आंटी जी एक ऐसे मतलब अवस्था में थे इस डिवाइस को घर में आने के पहले कि 15-17 हजार रुपए महीने की गोली दवाई ले रहे थे। और जब हमने कैंगन दिखाया उनको तो हमें इस बात का डर था कि अगर हम बिजनेस दिखा देंगे तो शायद ये डिवाइस नहीं लेंगे। और हमने बिना बिजनेस दिखाए आंटी जी को डिवाइस लगवाया था और आज 3A लेवल पे पहुंच रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। 2 डिवाइस घर की ही है उनकी। अंकल जी भी 2A रैंक पर हैं और आंटी जी 3A रैंक पर जा रहे हैं। आंटी जी जो डैश 3 का लेवल है वो जरूर होगा और उससे आगे ही जाएंगे डैश 8 तक की यात्रा, क्योंकि काफी लंबी जर्नी जीवन की जीनी है। यहाँ से न तो पानी में सुधार आना है, न तो खाने में सुधार आना है। और हम इस कैंगन के प्लेटफॉर्म से खाना और पानी दोनों ही सुधार रहे हैं। तो 101% बिल्कुल। बहुत थैंक यू आपको। आपने इस वीडियो से जो भी लेना था वो आपने लिया। कौन साथी क्या लेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कुछ समझ में नहीं आता है और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसके हल हमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। जैसे आपने रात को सोचा और सुबह आपको उसका हल मिला। तो ठीक है आंटी जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू, बस थैंक यू। चलिए मिलते हैं शाम को। जी सर। जी चलिए, ओके, थैंक यू। बालकर सर हैं, प्रेम बालकर जी 6A लीडर है हमारे। बालकर सर अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका। जी, वाह मॉर्निंग सभी को। परिवार साहब, वाह मॉर्निंग। वाह वेलकम। आज मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर के गरियाबंद जिले में हूँ और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे हूँ। अभी टहलने भी आ गया था और जो टीम चाह रही थी कि हमें इसमें अब डिवाइस कल इंस्टॉलेशन की मैं दो, उनका था कि कैसा और काम करना है। और सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में कुछ काम करने वाले थे, हम इस पे ये काम करते कैसे काम करते बिना बताए बिना कुछ ट्रेनिंग के आज वीडियो में मिल गया और उसके लिए आपको थैंक्स। और इस काम से मैंने भी सोचा कि जब कुछ समय छुट्टियों का है तो हम क्यों ना अपने स्थान से एक दूसरे स्थान पर जाकर इस कार्य को करते रहें, इसमें और कैसा अमेजिंग चेंजेस ला सकते हैं तो वो हमारे ऊपर है। मैं सभी से ही अनुरोध करूँगा कि हम जितना हमारे इस वर्क में जितना निखार लाएंगे, जितना हम उस पर घुसेंगे और जिसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट लाएंगे, उतना हमारे लिए और हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए, हमारे इस कैंगन के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए जितना हम सोचेंगे और जितना हम खुद जो भी हम ज्वाइन हैं और जो भी लीडर है जितना उसमें निखार लाएंगे उतना ये आगे बढ़ेगा। जो कि अमित पालदा सर ने बताया कि उन्होंने जब किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं आके बताऊंगा, और जिससे पूछने गए तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे तुम, पागल हो गए क्या, इतना ये काम करने से ये तुम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के आपका बिजनेस छोड़ के ये करने पागल। उन्होंने कहा हाँ पागल, आइए अभी मेरे साथ में होना चाहोगे। तो ये उनके शब्द थे, पर अपन की हाँ ठीक मैं इसमें हूँ। और लोग बहुत सोचते कि हम आप कब से जुड़े हो, 2 साल से 3 साल से क्या कर रहे हो, कितना क्या हुआ, तो वो दिखाने के लिए आप मेरे साथ में आइए ना। उसको डायरेक्ट दिखाऊंगा कितना चलेगा, मतलब वहाँ चले मत दिखाओ, चलिए मेरे साथ में, जब घुमा के लाओ ये स्टेज से वो स्टेज, यार फिर इस गांव से उस गांव एक आध डेमो बिठा के देखो उनको, उन्हें पता चलेगा कि हम क्यों इस कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी फैमिली को एक हेल्थ के साथ जोड़ के उसके परिवार के जीवन को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। फिर चाहे उसे अपनाए नहीं अपनाए, पर देख लिया तो उसको बार बार उसको संपर्क करते रहना है ताकि वो इसको एक समय एप्रिशिएट कर ले, अपना ले और फिर अपना एक फेथफुली हैप्पीनेस फैमिली को लेकर के जीवन जिए। बस इस बात को लेकर चलते हैं, इसमें क्या गलत है। तो परिवार साहब थैंक यू, इससे और एनर्जी मिल गई इस वीडियो से और आप सबकी चर्चा से, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू बालकर जी। दोस्तों अगले साथी हैं हमारे अजय साहू जी हैं कांकेर छत्तीसगढ़ से। उसके बाद यहाँ पे कुछ नए साथी जरूर बात करेंगे, अभी हमारे पास समय है। लकी भैया भी हैं, आज काफ़ी समय बाद आए हैं। सेना की मतलब देश की सेवाओं में हैं वो, सेना की ड्यूटी में। उनसे लकी भैया आप बने रहिएगा। अजय साहू जी के बाद में आपसे मैं बात करूँगा यहाँ पे। जी साहू जी आप अनम्यूट कीजिएगा, स्वागत है आपका। परिहार सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। और वाव एकेडमी के सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। वाकई में एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, परिहार से मैं बता नहीं सकता इस चीज में। आज हमको लोग, हमारा स्वास्थ्य, हमारे परिवार का स्वास्थ्य, आज सभी का स्वास्थ्य इतना बेहतर है
और उसके बाद हमको एक बहुत बढ़िया वेल्थ हमको मिलते आ रहा है। तो इसके लिए तो आज जापान की धरती को, जापान में जो कैंगन मशीन बनाने वाले को धन्यवाद तो करता हूँ। साथ में आप वाव एकेडमी के आप हमारे सीईओ वैभव साड़े सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वह साड़ा सर, वाईके प्रधान सर और सर परिहार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आए आप जो वाव एकेडमी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जूम मीटिंग होस्ट करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। वाकई में एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सर हमको। आज हम जितने भी लोगों के पास आज मशीन के बारे में बताते हैं जानकारी, जो हमारे माध्यम से आज मशीन लगाए हुए हैं, जब वो कुछ दिन पानी का उपयोग करते हैं और वो बताते हैं कि हमको ये बेनिफिट हो रहा है इस पानी से, तो सुनकर बता रहा हूँ सर, गदगद लग जाते हैं एकदम। ये आज बोलते हैं कि हमारा ये थायराइड ठीक हो गया, कई सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो सर इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो हमको ये लगता है सर कि हमको बस हमारा भाव बस लेके जाना है, हमको सामने वाले के भाव को लेके जाना है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर हमारे कैंगन वाटर, और वाकई में बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं रहता है आज, लेकिन जिसको समझ में आता है, जैसे मेरे पास भी पैसे की बहुत दिक्कत थी, हमने कहीं कहीं से व्यवस्था करके आज मशीन लगाया। आज मेरे परिवार में बोला जाए तो मम्मी पापा, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, हम सभी स्वस्थ महसूस करते हैं सर राजस्थान। और हमारे माध्यम से जिनके घर में मशीन लगाया ना, वो भी बहुत स्वस्थ है सर। और इसके लिए तो मैं, जिन्होंने मेरा मशीन लगाया, हमारे ससुर जी, आदरणीय ससुर जी है, ये साहू सर है यहाँ, और देवगढ़ अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके माध्यम से मशीन हमारे घर में लगा है। और जो भी नए साथियों को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अपने घर में मशीन को इंस्टॉल करवाएं। बहुत ही बढ़िया साहू साहब, और हम बने रहें, सीखते रहें, क्योंकि सीखने का ही प्लेटफॉर्म है। बालदा सर ने भी यही बोला कि मीटिंग्स में जाएं, क्योंकि मीटिंग का बहुत असर होता है। जैसे आज जूम मीटिंग है, हम जूम मीटिंग के माध्यम से डेली मिल रहे हैं। सिस्टम से जुड़ना बहुत जरूरी है सर, सिस्टम से जुड़ेंगे तभी हमको बेनिफिट मिल पाएगा सर। आज हम आज मार्केट में जाते हैं सर, कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा मशीन काम नहीं कर रहा है, हमारा मशीन काम नहीं करता है, हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती है। हम बोले आप सिस्टम से जुड़िए, आप उसके बारे में जानिए। अगर आप जानेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मशीन वर्क कैसे करता है, बीमारियां ठीक कैसे होती है। आप दादा की जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, जूम मीटिंग पर डे अटेंड करिए, बुक्स पढ़िए, ये सब हम बताते हैं सब लोगों को। अगर वो नहीं करेंगे तो आप सिस्टम से जुड़ेंगे नहीं, तो आपको नॉलेज कैसे बढ़ेगा। मशीन खरीदने से ही हमको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल सकता है, वो मशीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है सर। यस, चलिए, वाह, जी जी थैंक यू साहू साहब। लकी भैया को लेते हैं। जी जी, थैंक यू लकी भैया। काफी समय बाद आप दर्शन हुए आपके, अभी आपकी फीलिंग जरूर शेयर कीजिएगा यहाँ पर। किधर चले गए थे आप, थोड़ा सा अपनी बात रखिए, म्यूट कीजिएगा। वेलकम है आपका। हाँ, वाह, गुड मॉर्निंग सर। वाह, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं। तो क्या हो गया था सर, यहाँ पे आपको बताया था ना कि जूम का थोड़ा इशू होता है ना हमारे फौज में, तो फोन मेरा हैंग हो गया था, पकड़ा गया था। हाँ, तो फिर कैसे ना कैसे करके वो फोन तो अभी जमा ही है मेरा, तो इसलिए फिर अभी दोबारा नया फोन लिया है। फिर मैंने काफी टाइम जूम इंस्टॉल नहीं किया था, तो ऑनलाइन सुन लेता था यूट्यूब के ऊपर, इसलिए अभी फिर ये नया फोन है, अभी इसको रजिस्टर नहीं करवाया फौज में जी, तो अभी फिर कर लिया है। तो चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिएगा, लकी भैया सेना से हैं, और चूंकि हम तो बहुत आज़ाद हैं, इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए वो बंधनकारी है उनके लिए। एक मोबाइल जूम मीटिंग ज्वाइन करने की वजह से जब्त हो गया है, दूसरा मोबाइल लिया है। आप सोचिएगा कि किस जुनून के साथ में वो यहाँ पर जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए रेडी है। और हम घर में होने के बाद भी कई सारे साथी बोले समय नहीं मिलता है। तालियां हो जाए भैया के लिए, आपके जो जज्बा है जूम को ज्वाइन करने का लकी भैया। मतलब यहाँ पर क्या बोलूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपकी बंधन है जो कि मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर भी आप करने के लिए तैयार हैं। और आप एक देश की सेवाओं पे लगे हैं, क्योंकि वो भी एक आप भी जानते प्रोटोकॉल है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म आप जहाँ पे हैं वो एक अलग ही सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे बहुत सारी चीजें रखनी होती है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। घर में कैंगन सब लोग पी रहे हैं, तो कैसा अनुभव है? क्या जब आपकी बात होती है तो क्या बोलते हैं आपके घर के सारे साथी? घर के सभी जी स्वस्थ हैं, बड़े मस्त हैं। फल जो अभी एक रिजल्ट बताता हूँ, अभी हमने अंगूर के 2 पेड़ लगाए थे ना सर, उसको क्या 3 महीने के बाद फल देता है। अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ, तो 1 साल के अंदर अंदर अंगूर का फल लगना शुरू हो गया। क्योंकि अभी मैं छुट्टी पे था तो प्रॉपर पानी डालता था और बता कर आया था कि
इनको पानी देना है, डेली पानी देना ही देना है। चाहे एक जग पानी का डालो, उसमें 1 लीटर 1.5 लीटर उनकी जड़ में डेली पानी जाना चाहिए, पौधों की जड़ में। तो अभी वो फल अच्छे खासे हो गए हैं, तो घर में सब ठीक ठाक है। और यहाँ पे अभी मैं लखनऊ में आ गया, पहले उधर था दरिया में, अभी लखनऊ में आ गया हूँ। तो यहाँ से कम मेरा 12 किलोमीटर दूर से पानी आता है पीने के लिए। और जो यहाँ पे मेरे फौजी भाई साथ के, मैं उनको भी पिला रहा हूँ और उनको भी रिजल्ट मिल रहा है पानी का। कोशिश में लगे हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा करके साथ में लेके चलने की कोशिश लगे हुए हैं कि जैसे हमारा परिवार स्वस्थ है, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे। तो लगे हुए हैं कोशिश में दोनों साइड से। बहुत ही बढ़िया। अंगूर के बेल के अंदर कितने पीएच का पानी डलवाते हैं हम सर? उसमें जब सुबह ब्यूटी वाटर निकालते हैं ना सर जी? हाँ, ब्यूटी वाटर उनको डालते हैं पौधों को। अच्छा, ब्यूटी वाटर। हाँ जी सर। अच्छी ग्रोथ हो रही होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं आप जब छुट्टी में था आपको दिखाया था ना कितने पौधे लगा रखे हैं, वो सब अच्छे खासे हो रखे हैं अभी। तो बहुत बढ़िया रखी हुई है जी। चलिए, थैंक यू। आप जब अवसर मिले तब आइए। और जी सर जरूर। रिटायरमेंट को कितने साल बचे अभी आपके? अभी मेरा 15वां साल शुरू हो गया सर। 15 साल 5 महीने सर्विस हो गई। अभी देखते हैं 15 साल 6 महीने हो गए, एप्लीकेशन देंगे वॉलंटियर पेंशन जाने का। जी जी। तो अगर रैंक के हिसाब से देखे तो अभी मेरी 22 साल सर्विस है। अच्छा। हाँ, कोई ना कोई स्थिति लगाएंगे कि घर में जरूरी है, बच्चे मैडम भी खुद टीचर है, बच्चे छोटे हैं तो कवर नहीं हो पा रहा है। चलिए, बढ़िया। आप अच्छा कर रहे हैं। सेना में भी बहुत कम लोग जा पाते हैं। आप खुश नसीब हैं, आपको एक